से मानना चाहूंगा कि मैंने ऐसा एस्टिमेट किया कि पाकिस्तान थोड़ा सा टफ फाइट देगा, कि कंडीशन उनको फेवर करेगा और थोड़ा सा टफ फाइट दे सकता है। जीतेंगे तो ये कभी नहीं, ये हमें पता था, लेकिन टफ फाइट देगा ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। जूता मारना चाहिए मुंह पे खुद को, खुद से, कि क्या हमने प्रेडिक्ट कर लिया। हमने पाकिस्तान को ओवर एस्टिमेट कर लिया कि पाकिस्तान ऐसा कर सकते हैं। राइवलरी आप बताओ, सच में राइवलरी जिंदा रखने के लिए हमें इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान मैन का मैच करवाना चाहिए, तब जाके राइवलरी जिंदा रहेगा। वो तब भी हार जाएंगे, एटलीस्ट टफ फाइट हो सकता है, एटलीस्ट टफ फाइट हो सकता है। ये लोग क्रिकेट खेलना है, मुझे इतना गाली देने का मन करता है। ये पाकिस्तान, ये मुझे इसलिए गाली नहीं आता, इतना खराब क्रिकेट खेलता है ना, इसलिए गाली आता है। मतलब क्रिकेट का सी भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिकेट का सी भी नहीं आता इनको। ये है प्रीमियम पेसर शाहीन सोफा अफरीदी, और बैटर प्रीमियम बैटर बॉब्सी द किंग। ना बैटिंग आता है ना बॉलिंग आता है, शादाब खान ऑलराउंडर है, ना फील्डिंग आता है ना बॉलिंग आता है ना बैटिंग आता है। सलमान अली आगा, हम कह रहे थे कि टेक्टिकली अच्छा है, बाकी पाकिस्तान कैप्टन से अच्छा है, इतना घटिया इतना गांडू कैप्टनसी कल के दिन किया है उसने। मैं क्या है बोलूं, मेरे मुंह से गाली निकाल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले गलती सलमान अली आगा का, पहला गलती टॉस जीत के फील्डिंग लेना। तू 20 दिन से पड़ा है कोलंबो में, प्रेमादासा में, दुनिया को सबको पता है इस ग्राउंड पे विद द टाइम ए पिच स्लो हो जाएगा, ज्यादा टर्न होगा, ज्यादा होल्ड होगा बॉल। तू जीत के 20 दिन से उधर पड़ा है, तू पहले फील्डिंग ले रहा है। सूर्य कुमार यादव टॉस हार के बोलते हमें तो पहले बैटिंग करना था, पूरे दुनिया को पता था, सबको बैटिंग ही करना था। सलमान अली आगा पता नहीं क्या सोच के बोला कि हमें पहले बॉलिंग करना है, टैकी है, हम उसका फायदा उठाएंगे। तो कुछ आइडिया नहीं है क्रिकेट का तुम लोगों को, मतलब क्या करते हो, तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट कोई तो होगा ना जो कंडीशन को अच्छे से रीड करता होगा। और सलमान अली आगा इधर तक रुका नहीं है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ पहले ओवर पे उसने बहुत सरप्राइज दिया है, ठीक है, पहले ओवर खुद लेकर आया दो लेफ्टी के सामने, शायद दूसरी बार बॉलिंग करना आया T20 इंटरनेशनल में सलमान अली आगा, और पहली ओवर पे विकेट भी लिया है। मैं उस पर बात पे आता हूँ। दूसरा ओवर किसका होना चाहिए था? एक ईशान किशन, एक तिलक वर्मा है क्रिस पे। दूसरा ओवर भी एक ऑफ स्पिनर का होना चाहिए था ना, राइट हैंड ऑफ स्पिनर सैम आयुब को होना चाहिए दूसरा ओवर। दूसरे ओवर से किसने दिया? शाहीन सोफा अफरीदी को। और इतना मारा ईशान ने, उसका करियर T20 करियर खत्म है शाहीन का। क्या घटिया कैप्टनसी यार, क्या घटिया तुच्छ लेवल की कैप्टनसी किया है सलमान अली आगा ने कल के दिन। दूसरा ओवर सोफा का कैसे बनता था? फिर तेरे पास एक एक्स फैक्टर है उस्मान तारिक, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, जिसको लेके इंडिया भी कंसर्न था। इनफैक्ट इतना कंसर्न था कि सूर्य कुमार यादव खुद ऐसे बॉल डाल के प्रैक्टिस करवा रहा था। तूने उस्मान को 10th ओवर में लाया, जबकि ईशान तब शुरू से मार रहा है। तूने ईशान के सामने किसको लाया? अब्रार खान, शादाब खान, जो लेग स्पिनर है। सब बच्चे को पता है लेग स्पिनर का बॉल, राइट हैंडेड लेग स्पिनर का बॉल घूम के लेफ्टी बैट्समैन के लिए अंदर आएगा, विद द स्पिन खेलना आसान हो जाएगा। वो मारे जा रहे तो सैम आयुब का तीसरा ओवर लेट लाया है। तू उस्मान तारिक को 10th ओवर के बाद लाया, तो अब्रार का 2 ओवर दे दे 10th ओवर में। तू शादाब को लेके आ जा रहा है पहले ओवर में, ईशान के सामने, 2 लेफ्टी बैट्समैन के सामने। इतना घटिया कैप्टेंसी, लास्ट ओवर फिन से शाहीन शाह अफरीदी को देना, जबकि तेरे पास फहीम अशरफ था जो ऑफ करना चलता है, जो ईयर चलता है, जो स्लोअर बाउंसर चलता है, जिसके पास वेरिएशन ज्यादा है। तूने ऐसे पिच पे सोफे को फिर से चुना लास्ट ओवर के लिए। इतना घटिया गांडू कैप्टन सलमान अली आगंडू ने किया कल के दिन में, क्या ही बोलूं। क्रिकेट का पूरा मर्डर कर दिया सलमान अली आगा ने कल, पूरी तरीके से मर्डर कर दिया। थोड़ा शुरू से शुरू करते, मैंने कहा है टॉस में इन्होंने अपना फाड़ लिया है, जो भी फाड़ना था खुद से फाड़ देते अपने आप का। हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होता है। हर मैच पे एक नया अब्बू बन जाते हैं इनके, कभी धोनी, कभी विराट कोहली, कभी अभिषेक शर्मा, कभी तिलक वर्मा, कभी ईशान किशन। मतलब छोटे से छोटे बच्चे को अब्बू बना लेते हैं। कभी वैभव सूर्यवंशी भी 1-2 दिन साल बाद इनका अब्बू बन जाएंगे। पहला ओवर अभिषेक आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे लिए कंसर्निंग इशू नहीं है, मुझे उसका बॉडी लैंग्वेज से लगता है वो अभी भी ठीक से रिकवर किया नहीं होगा, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। एक कंसर्निंग इशू है कि पिछले 6 मैच पे 4 डक्स है अभिषेक का, लेकिन वो ऐसे ही खेलेगा, वो ऐसे खेलते हुए आउट होगा। मैं उम्मीद करता हूं डक्स ऐसे छोटे मोटे मैच पे आ जाए, बड़े मैच पे नॉकआउट पे जाके वो अच्छा करके दिखाएगा। वो इसका खेलने का पैटर्न ही ऐसा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि कंडीशन के हिसाब से कंडीशन को एसेस करके खेलेगा। तो फिर आप ईशान के लिए भी ऐसे बोल सकते हो ना, अगर कल ईशान मारते हुए जल्दी आउट हो जाता तब ऐसे ही बोलते क्यों कंडीशन के हिसाब से नहीं खेल रहे। इन दोनों का खेलने का पैटर्न ऐसा है, हार्दिक का भी खेलने का पैटर्न ऐसा है, ऐसे ही खेलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभिषेक आउट हुआ, दूसरा ओवर आया सोफा, ईशान ने मारना स्टार्ट किया, ठीक है। ईशान के बारे में, ईशान की इस इनिंग्स को शायद मैं वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास करेक्ट वर्ड्स नहीं है। मैं ESPN ने जो कोट किया मैं उसको रीड करता हूं एक बार। ESPN क्रिकेट इन्फो ने कल कहा है कि ये साल का बस स्टार्ट है, ये फरवरी महीना चल रहा है, पूरा साल बाकी है, लेकिन T20 में
शायद इस साल का इनिंग्स ऑफ द ईयर है ईशान किशन का ये बैट इनिंग्स ऑफ द ईयर। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना क्या खास था? 40 बॉल पे 77 तो टी20 में आजकल सब बनाता है। मैं बोल रहा हूं क्यों खास था। ऐसे स्पिन फ्रेंडली पिच पे जहां पे बॉल टर्न हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, होल्ड हो रहा है, ईशान किशन वाज 1000 टाइम्स बेटर देन ऑल अदर बैट्समैन इन दिस कंडीशन। ईशान ने इस मैच को एक तरफा कर दिया है, एक तरफा। अगर आप ईशान के स्ट्राइक रेट को हटा लो, दोनों टीम का स्कोर कार्ड चेक कर लो, ईशान का स्ट्राइक रेट था 192। जिन जिन बैट्समैन ने भी 10 बॉल से ज्यादा खेला इस मैच पे, उनका स्ट्राइक रेट देख लो। एक शिवम दुबे 152, बाकी किसी का स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर भी नहीं है। उस्मान का शायद 129 था। सेकंड हाईएस्ट शिवम दुबे 152, जो फर्स्ट है ईशान किशन 192। मैं और एक चीज बोलता हूं, ईशान किशन के रन अगर आप हटा दो इंडिया की इनिंग से, एक्स्ट्रा जो रन मिला ना इंडिया को वाइड से, नो बॉल से, बाई से, लेग बाई से, एक्स्ट्रा का रन मिला के ईशान के इनिंग्स छोड़ के इंडिया के बैट्समैन ने 80 बॉल्स पे सिर्फ 98 बनाए कल के दिन। 80 बॉल्स पे 98। ऐसा नहीं है बाकी बैट्समैन ने खराब बैटिंग किया है, इस पिच के हिसाब से बैटिंग कर रहा था ईशान। इस पिच के हिसाब से बैटिंग नहीं कर रहा था ईशान, अलग ही जोन पे बैटिंग कर रहा था। इसलिए ESPN ने कहा है कि दिस इज इनिंग्स ऑफ द ईयर फ्रॉम ईशान किशन, कंडीशन के हिसाब से। एक तरफा कर दिया यार। पावर प्ले में 52, जब ईशान आउट हुआ 9th ओवर में, इंडिया का स्कोर था 88, ईशान किशन अकेले 77, 40 बॉल्स में 77। शादाब खान का तो करियर खत्म है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब तू ईशान को आउटसाइड ऑफ डाल सकता था, उसके आग से दूर रख सकता था, गुगली डाल सकता था आउटसाइड ऑफ, कि नहीं वाइड गुगली डालता हूं, मारे। क्या कर रहा था शादाब खान? उसका लाइन इतना खराब, लाइन लेग स्टंप पे बॉल टानो के और बाहर, वाइड था सब। ईशान को कुछ करने की जरूरत नहीं था, आंख घुमा के स्वीप करते गया, बाउंड्री पे बाउंड्री। अब्रार अहमद सेम, वन ऑफ द ब्रिलियंट फाइनेस्ट नॉक आई हैव एवर सीन फ्रॉम ईशान किशन इन दिस कंडीशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप एक बार सोच लो ईशान किशन के करियर, ठीक है, और मैं कितने बार रिपीट करूँ, जहाँ से वो पॉलिटिक्स हुआ था उसके साथ, है ना, बार बार बिठा के रखा था। फिर साउथ अफ्रीका वाले टूर पे वो प्लेइंग 11 में होना चाहिए था टेस्ट सीरीज में, फिर KL को बुलाया गया, जबकि KL टेस्ट का पार्ट भी नहीं था। KL से करवा दिया तो वो वापस आ गया, उसके बाद उसको जो करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे वो गया है, चाहे वो बुची बाबू हो, चाहे वो रणजी हो, चाहे वो दिलीप ट्रॉफी हो, जहाँ पे खेला है, रन बनाए, फिर इस बार स्मैट में जो किया है, ब्रिलियंट काम किया आया है। एक चीज़ सब बोलेंगे कि RP सिंह और प्रज्ञान ओझा का क्रेडिट है, ऑब्वियसली क्रेडिट है कि शुभमन गिल को हटा के उसको लाया है। लेकिन शहबाज नदीम जो जॉइंट सेक्रेटरी है झारखंड क्रिकेट बोर्ड के, इनका बहुत बड़ा हाथ है कि ईशान किशन आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं। शहबाज नदीम का बहुत बड़ा हाथ है। मैं धोनी की तरफ देखना नहीं चाहूँगा, हालांकि शहबाज नदीम ने इंटरव्यू में कहा भी है कि धोनी ने स्मैट को बहुत क्लोजली फॉलो किया है, झारखंड के मैचेस को, और बहुत सारा राय दिया है। धोनी को क्रेडिट उस्मान तरीक दे देगा, लेकिन शहबाज नदीम ने जो काम किया झारखंड क्रिकेट के साथ, और जिस तरीके से हैंडल किया ईशान किशन को, जैसे किया है, जाके प्रज्ञान ओझा से बात किया, RP सिंह से बात किया, फिर उन दोनों ने जो किया है BCCI के साथ मीटिंग्स पे, हैट्स ऑफ टू एवरीवन, है ना, कि आया है एक बड़े टूर्नामेंट में, डायरेक्टली आया है, और जो जैसा खेल रहा है ईशान किशन, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ नॉकआउट स्टेज पे भी ऐसे खेले। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके गया, आउटस्टैंडिंग। सेम आयु आके उसको 9th ओवर में आउट कर, बहुत अच्छा बॉल था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ईशान के आउट होने के बाद ज़्यादा रन बना नहीं, हर ओवर पे ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट था, 2 ओवर छोड़ के। 10th ओवर पे 3 रन, 11th ओवर पे 6 रन, 12th ओवर पे 10 रन, 13th ओवर पे 10 रन, उसके बाद 14th पे 7 रन, 15th ओवर फिर सैम आयोग का, जिसमें 2 रन और 2 विकेट, एक तिलक वर्मा आउट हुआ था फुल लेंथ बॉल को स्वीप करते हुए, और फिर हार्दिक आके मारने गया, वो आउट हो गया। हार्दिक भी ऐसा क्रिकेट खेलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सिर्फ 16th ओवर में 9 रन, 17th ओवर में 4 रन, मतलब अगले 8 ओवर में ईशान आउट होने के बाद सिर्फ 51 रन बना था, 48 बॉल पे 51, ठीक है, और 3 विकेट भी गिरा था। हमें लगा पाकिस्तान शायद गेम में होगा, लेकिन ईशान ने मेक श्योर कर दिया था उसके आउट होने की बात, कि अगर इंडिया इधर से रन बॉल भी खेलेगा सिंगल लेके, तब भी हम उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे जहां से पाकिस्तान ये मैच जीत ही नहीं सकता। ईशान किशन ने यही काम किया, ठीक है। दूसरा, आप जिस पर्सन में बात करूंगा, मुझे लगता है इंडिया का T20 में सबसे अंडररेटेड बैट्समैन है शिवम दुबे। शिवम दुबे का जब 2024 T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था, जब रोहित शर्मा ने शिवम दुबे को चुना था ओवर रिंकू सिंह, तो बहुत सारे गाली पड़ा था शिवम दुबे को। ऑब्वियसली मैं मानता था रिंकू सिंह का भी जगह बनना चाहिए था उस वर्ल्ड कप में, लेकिन शिवम दुबे का भी जगह बनता था, ठीक है। उधर से शिवम दुबे ने फाइनल पे जो किया था, उसके बाद भी शिवम दुबे को उतना क्रेडिट नहीं मिला। शिवम दुबे को ये हर बार कहा जाता है कि शिवम दुबे टीम में क्यों है, रजत पाटीदार को डालो, वो स्पिन का बेटर प्लेयर है, नीतीश कुमार रेड्डी को डालो, वो बेटर प्लेयर है। फिर शिवम दुबे बांग्लादेश वाले सीरीज पे था, इंजर्ड हो गया सीरीज स्टार्ट होने से पहले, तिलक वर्मा आया,
सेंचुरी मारा बैक टू बैक साउथ अफ्रीका टेस्ट में, फिर शिवम दुबे को बाहर ही कर दिया, इंजरी के लिए बाहर हुआ था, बाहर ही कर दिया जबकि परफॉर्मेंस था उसका, ठीक है। फिर इंजरी हुआ किसी का, शायद नीतीश कुमार रेड्डी का इंजरी हुआ, फिर शिवम दुबे आया एज ए इंजरी रिप्लेसमेंट, उसके बाद वो बाहर नहीं हुआ, आते ही मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था इंग्लैंड की सीरीज में, चाहे एशिया कप का फाइनल देख लो, जहां जहां पे टीम फंसता है शिवम दुबे आके रन बनाता है। कल भी 152 की स्ट्राइक रेट से 27 रन बना के गया है। रिंकू सिंह पता नहीं बार बार शिवम दुबे को क्यों रन आउट करवा देता है, शायद 2024 T20 वर्ल्ड कप का बदला ले रहा हो, जोक्स अपार्ट, बट बेहतरीन बैटिंग करके गया है। इनफैक्ट रिंकू ने जो एक छक्का लगाया सोफे को, मजा आ गया, ठीक है, रिंकू ने भी अच्छा खासा बैटिंग किया है। पेसर को वो अच्छा खेलता है यार, मैं पाकिस्तान मतलब कोई होमवर्क करके ही नहीं आया, आपको पता था रिंकू का स्ट्राइक रेट विद द अगेंस्ट स्पिनर्स T20 इंटरनेशनल में 100 का है, 100 का है, इस ग्राउंड पे स्पिनर्स अच्छा कर रहा है, आपने फिर भी सोफे को छोड़ा लास्ट ओवर के लिए। बहुत ही खराब कैप्टनसी, इसलिए मैंने नया नाम रखा है सलमान अली अगंडू, ठीक है, बहुत ही खराब कैप्टनसी की है, ठीक है। 175 पाकिस्तान की औकात से बाहर था, मैंने फिर भी एस्टिमेट किया था कि 50 रन से पाकिस्तान हारेगा, ये लोग 61 रन से हारे, ठीक है। बैटिंग के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में ये भी बात करना पड़ता है हमें आजकल। शाहिबजादा फरहान, मैंने सुना एक बॉलर है जिनको कभी छक्का नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा छक्का मार देता हूँ, डॉक्यूमेंट्री बना दिया। 4 बॉल पे डक, हार्दिक पांड्या ने इतना भूतिया बनाया ना उसको, स्लिप रख के, और फिर एक बैक ऑफ द लाइन बॉलर, क्या पुल शॉट खेला उसने शाहिबजादा फरहान ने, क्या, और हार्दिक ने देखा भी नहीं बॉल कहाँ जा रहा है, फील्डर कौन है, फील्डर ने कैच पकड़ा के भी नहीं, बॉल डाला, बॉल ऊपर गया, हार्दिक सीधा फरहान को लूक दे देते चलते गया। हार्दिक को अब गेम से आउट नहीं रख सकते, मैंने देखा कल जब हार्दिक 0 पे आउट हो गया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, हार्दिक को अब गेम से बाहर नहीं रख सकते, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हार्दिक इज इरिप्लेसेबल, कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। विकेट मेडन, पहला ओवर विकेट मेडन। पाकिस्तान अगर आप देखो थोड़ा बहुत होमवर्क करके आता ना, इनको पता था इस कंडीशन में आप वरुण को बिल्कुल नहीं खेल पाओगे, वरुण को अच्छे फ्लैट कंडीशन में कोई खेल नहीं पाता है, आप कुलदीप यादव को इस कंडीशन में नहीं खेल पाओगे, आप बुमराह को नहीं खेल पाओगे, आपके पास 2 टारगेट के ऑप्शन था, एक हार्दिक पांड्या को आप मार सकते थे, एक आप अक्षर पटेल जो फिंगर स्पिनर है उसको मार सकते थे, या फिर जब दुबे आता या फिर तिलक विलक आता तब उनको ये इनका होमवर्क होना चाहिए था। ना कोई फुटवर्क है, ना कोई कंडीशन के बेस पे खेला है। सलमान अली आगा ने क्या शॉट खेला, मेरे समझ से बाहर है। सैम आयूब बाबर आजम को आगे बढ़ के पहली बॉल पे आउट था, जो टॉप पे लगा छक्का हो गया, उसके बाद ये यॉर्कर लेंथ पे बॉल था, एलबीडब्ल्यू हो गया, और साथ में रिव्यू भी लिखे गया। घटिया बैटिंग, मतलब एप्लीकेशंस है ही नहीं, होमवर्क करके आया नहीं, कुछ दिमाग में है ही नहीं इनके कि कैसे बैटिंग करना, टारगेट को कैसे अप्रोच करना। चलो 174 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम 100 में ऑल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब है ना कि चलो हम पहले 140 तक टारगेट करते हैं, 140 तक पहुंचते, फिर लास्ट के 2 ओवर में देखेंगे कहाँ पे हम पहुंच सकते। थोड़ा बहुत तो अच्छा बैटिंग करोगे ना। बाबर आजम मेरे भाई, अरे गांडू क्या बैटिंग करता है यार। अक्षर पटेल के एंगलिंग इन बॉल, सीधा बॉल पे तो स्टंप पे खा गया। इतना गलत टेक्निक है उसका, इतना गलत टेक्निक है। ये क्या कहा का किंग है यार, क्या घंटे का भी किंग है। घंटे में तो भी टंग 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 आवाज आता है, इसके बॉल जब बैट पे लगता है कोई आवाज नहीं आता। ये कैसे T20 2026 में बाबर आजम T20 टीम में खेल रहा है, मेरे समझ से बाहर है। क्या फकर जमान इतना खराब बैट्समैन है? अगर हमारे देश में ऐसे बड़े नाम होते ना, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, हमारे देश के प्लेयर होते लोग, और इतना नाम है शाहीन शाह, और अगर जाके पाकिस्तान के खिलाफ इतना खराब परफॉर्मेंस देते, हम घर पहुंच के मारते इनको। तुम्हारे कौम तुम्हें मारते नहीं क्या रास्ते में पकड़ के? मैं सोचता हूं यार, धोनी के घर में पत्थर मारते थे, युवराज सिंह को पत्थर मारते थे, पुतला जला जाता था अजहरुद्दीन का, सचिन का। ये लोग खुलेआम जी रहे हैं यार, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इतना बड़ा नाम लेके इनको लोग पकड़ के मारते नहीं क्या इनके देश में? इतना घटिया बैटिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैं कहता हूं तू स्लो खेलता ना, तेरे पास वो कंडीशन भी था कि तू स्लो खेल के 100 के स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर सकता था। मैंने नेदरलैंड वाले मैच पे भी तुझे कहा था कि 100 के स्ट्राइक रेट एटलीस्ट लंबा तो खेल, गेम को डिप तो लेके जा। तेरे से ना हाई स्ट्राइक के साथ खेला जाता है, तेरे से ना स्लो खेला जाता है, ना तू लंबा खेल पाता है। 5-6 बॉल खेलता है तू ऑन एवरेज T20 में, वो भी स्ट्राइक रेट 70 का स्ट्राइक रेट। कुछ तो कर, शर्म नहीं आता क्या? और जब बाबर आजम आउट हुआ, जब अगला बैट्समैन आ रहा था, आपने देखा होगा बाबर आजम उसको एडवाइस दे रहा है खड़े होके, वो आउट होकर वापस जा रहे हैं बाबर आजम, सीधा बॉल स्टंप पे खा गया, 7 बॉल में 5 बना के 70 के स्ट्राइक रेट से। जो दूसरा बैट्समैन है उसको एडवाइस दे रहे। तो एडवाइस देने लायक है बाबर आजम? सच सच बता दे। उधर से उस्मान थोड़े बहुत ट्राई किया, उधर से उनका बैटिंग कुछ हुआ ही नहीं, जो आया वो विकेट लेके गया। शर्म इन पे है नहीं। तिलक वर्मा को हमने बॉलिंग दे दिया, हमने रिंकू को बॉलिंग दे दिया, हमने कुलदीप ने कैच छोड़ दिया, तिलक ने कैच छोड़ दिया, हमने उनसे खराब फील्डिंग किया कल के दिन। हाँ, बेचारा कुलदीप गाली भी खाया है, ठीक है, हार्दिक ने बहुत गाली दिया, ईशान किशन ने इजी कैच छोड़ दिया, उनसे खराब फील्डिंग हमने किया कल के दिन, फिर भी 61 रन से हार गए लोग।
61 रन से। मुझे तो किसी से एफर्ट लगा भी नहीं, इंडिया आया, बॉल डाला, आउट पे आउट, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट मिलता रहा। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ट्राई करना पड़ रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट पे इंडिया और पाकिस्तान कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। इस बार एक चांस था, हमें लगा टफ फाइट देगा कि उस्मान तारिक आ गया है। हालांकि उस बंदे ने अच्छा बॉलिंग किया, 4 ओवर पे कितना 24 दिखे, 1 विकेट, उसने काम अच्छा किया है। नवाज ने काम अच्छा किया है, सलमान अली आगा बॉल से अच्छा किया है, सैम आयब ने बेहतरीन किया है, अब्रार अहमद मीठा वाला, यही सब करवा लो इससे, मीठेगिरी। कितना खराब लाइन और लेंथ, कैप्टनसी खराब, कहीं पे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज पे हमारे साथ आए फिर से, या पाकिस्तान क्वालिफाई भी करे। मैं तो चाहता हूँ नेक्स्ट मैच नामीबिया के साथ है ना उनका, हार जाए ये लोग, हार जाए, यूएस से क्वालिफाई कर जाए, एक खत्म करो इनको पाकिस्तान को। इससे अच्छे लोग बॉयकॉट कर लेते। मैं जब कितना खुश हुआ था मैं जब इन्होंने बॉयकॉट किया था, मैंने सोचा कि सच कम किया है, अच्छा काम किया है, बॉयकॉट किया है। मैं इनके बॉयकॉट को सपोर्ट कर रहा था। ऐसे क्रिकेट से बेटर बॉयकॉट होना, जहाँ पे राइवलरी के नाम पे इतना हाइप बना जाता है, कहीं पे क्रिकेट है ही नहीं। इससे बेटर मैच इंडिया वर्सेस यूएसए का था, इससे बेटर मैच इंडिया वर्सेस नामीबिया का था। नामीबिया ने एटलीस्ट बॉलिंग से फाइट तो दिया लास्ट में, और नामीबिया ने स्टार्ट भी अच्छा किया था बैटिंग से। इन्होंने तो कुछ अच्छा स्टार्ट, ना मिडिल पे अच्छा किया, ना पहले अच्छा किया, ना डेथ पे अच्छा किया, ना बॉलिंग अच्छा किया, कहीं पे कुछ नहीं किया इन्होंने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। Wanna song baby song by Normax Sound, DJ Max, yo yo।